हेलो स्टूडेंट, आई एम रजनी गुप्ता। वेलकम टू साइंस सॉल्यूशन। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 साइंस के अध्याय 14, जिसका नाम है विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव के प्रश्नोत्तरों पर चर्चा करेंगे। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा जिसमें मैंने इस चैप्टर को समझाया है, पहले आप उस वीडियो को देखना, जिससे ये प्रश्नोत्तर आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। वह मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में आप जाकर आप देख सकते हैं। पहला प्रश्न है कि विद्युत रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, तो अपन आंसर ही पढ़ेंगे। विद्युत चालन करने वाले अधिकांश जो द्रव होते हैं अम्ल, क्षारक और लवण के विलयन होते हैं। बिल्कुल होते हैं। अभी अपन ने पढ़ा था कि अगर विद्युत चालन करना तो या तो नींबू का रस अम्ल होता है ना, साबुन का पानी या क्षारक, लवण, ये होते हैं जो विद्युत का चालन करते हैं। किसी भी विलयन में विद्युत धारा प्रभावित होने पर क्या होता है? रासायनिक प्रभाव उत्पन्न होता है। किस विलयन में, है ना। और यदि कॉपर सल्फेट विलयन में विद्युत धारा प्रभावित की जाए तो क्या होता है? कॉपर बैटरी के ऋण टर्मिनल से संयोजित होता है। अपन ने देखा ही था। विद्युत धारा द्वारा किसी पदार्थ पर वांछित धातु की जो परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? विद्युत लेपन कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत लेपन। अब अपन प्रश्न नंबर 2 पर आते हैं कि जब किसी समपरिच्छिद के स्वतंत्र सिरे को किसी विलयन में डुबाते हैं तो चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है। क्या आप इसका होने का कारण की व्याख्या कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। चुंबकीय सुई विक्षेपण सूचित करती है, तो विद्युत धारा तार के माध्यम से प्रभावित हो रही है। इसका मतलब ये है कि जो तरल जो विलयन अपन ने यूज किया है विद्युत का सुचालक है। जब समपरिच्छिद के स्वतंत्र सिरे को किसी विलयन में डुबाया जाता है तो विद्युत परपथ पूरा हो जाता है और विलयन के माध्यम से विद्युत धारा हमको प्रभावित होने लगती है। अब प्रश्न नंबर 3 पे आते हैं। ऐसे 3 द्रवों के नाम लिखिए जिसका टेस्ट 14.2 में दर्शाए अनुसार करने में चुंबकीय सुई विक्षेपित हो सके। तो जो बच्चों मैंने जब चैप्टर समझाया था उसमें समझाया है। ये अपनी चुंबकी माचिस की डिब्बी का नीचे वाला ढक्कन, उसे चुंबकीय सुई रखी है। ये बैटरी है। ये अपना समपरिचित तैयार हो गया। इसका समपरिचित नाम क्यों रखा गया है? कि इसलिए रखा गया, जैसे अपन टेस्टर का प्रयोग करते हैं कि किस में टेस्टर का प्रयोग करते हैं अपन, किस में किस बोर्ड में करंट है, किस तार में करंट है, इसका पता करते हैं। लेकिन टेस्टर का जो प्रयोग है द्रव में पता करने के लिए इस तरीके का अपन संपरिचित बनाकर अपन पता कर सकते हैं कि जो द्रव अपन ने यूज किया वो विद्युत का चालन कर रहा है कि नहीं कर रहा। यही बात वो इस प्रश्न में पूछ रहा है। तो भूजल, सिरका, खट्टे फलों का रस, लवण युक्त तरल विलयन विद्युत का संचालन करेगा। अगर अपन ये विलयन लेंगे तो विद्युत का चालन है बिल्कुल होगा। प्रश्न नंबर 4 पे आते हैं। चित्र 14.10 में दर्शाई गई व्यवस्था बल्ब नहीं जलता, क्या आप संभावित कारणों की सूची बना सकते हैं? अपने उत्तर की व्याख्या कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। अगर बल्ब नहीं जल रहा तो पहला रीजन तो यही होगा कि बीकर में तरल विलयन अशुद्ध जल है, क्योंकि जो अशुद्ध जल होता है शुद्ध जल होता है, इसमें किसी प्रकार का लवण नहीं होता। दूसरा रीजन ये भी हो सकता है कि बल्ब अपना खराब हो सकता है। तीसरा रीजन ये हो सकता है कि बैटरी जो है अपनी समाप्त हो गई हो, बल्ब के चमकाने के पर्याप्त चार्ज ना हो। और चौथा कनेक्शन, ये जो कनेक्शन है तारों के, ये भी हो सकते हैं ढीले हो सकते हैं, जो इलेक्ट्रोड तार से ठीक नहीं जुड़े हों। तो ये 4 रीजन अपने हो सकते हैं अगर बल्ब नहीं जल रहा है। अब प्रश्न नंबर 5 पे आते हैं। 2 द्रव ए तथा बी के विद्युत चालन की जांच करने के लिए समपरिच्छिद का प्रयोग किया गया है। यह देखा गया है कि समपरिच्छिद का जो बल्ब है द्रव ए के लिए चमकीला दीप्त हुआ, जबकि बी के लिए अत्यंत धीमा दीप्त हुआ। आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं जो द्रव ए या द्रव बी से अच्छा चालक है, द्रव बी ए से अच्छा चालक, दोनों द्रवों की चालकता समान है। दोनों द्रव की चालकता के गुणों की तुलना इस प्रकार नहीं की जा सकती। द्रव ए द्रव बी से अच्छा चालक है। ठीक है। क्यों है द्रव ए? क्योंकि अपन ने पढ़ा द्रव बी के लिए अत्यंत धीमा प्रदीप्त हुआ। जो द्रव बी है ना, जो अपन ने यूज किया, उससे जो बल्ब कैसा जला? धीमा जला। और द्रव ए का बल्ब कैसा जला? तेज जला। इससे पता चला कि द्रव ए का जो विलयन है वो अच्छा चालक है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। क्या शुद्ध जल विद्युत का चालन करता है? यदि नहीं, इसे चालक बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? शुद्ध जल विद्युत का चालन नहीं करता। हम जानते हैं शुद्ध जल में नमक नहीं होता, इसलिए विद्युत का चालन नहीं करता। इसे चालन बनाने के लिए हम नमक मिला सकते हैं, नींबू का रस, सिरका आदि अशुद्धियों को हम डाल सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 7 पे आते हैं। आग लगने के समय फायरमैन पानी के होज पाइपों का उपयोग करने से पहले उस क्षेत्र की मुख्य विद्युत आपूर्ति को बंद कर देते हैं। व्याख्या कीजिए, ऐसा क्यों करते हैं? पानी में आमतौर पर लवण होता है जो विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। विद्युत के झटके से स्वयं को दूसरों से बचाने के लिए, किसी भी शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए
फायरमैन क्या करते हैं, विद्युत आपूर्ति को बंद कर देते हैं। तो यही जब भी आग लगती है तो जो मेन स्विच होता है उसको बंद कर देते हैं, क्योंकि शॉर्टकट से भी बचने का बच सकते हैं अपन। फिर प्रश्न नंबर 8 पे आते हैं। तटीय क्षेत्र में रहने वाला एक बालक अपने संपरिचित में पानी तथा समुद्र के पानी का टेस्ट करता है। वह देखता है कि समुद्र के पानी के लिए चुंबकीय सुई अधिक विक्षेप दिखाती है। आप इसके कारण की व्याख्या कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि समुद्र में कई अशुद्धियाँ मिली रहती हैं, जिसके कारण चुंबकीय सुई ज़्यादा अपना क्या करती है, विक्षेप दर्शाती है। ये अपन पढ़ते हैं। विभिन्न अशुद्धियाँ लवणों को हटाकर पीने के पानी को रासायनिक रूप से शुद्ध विशुद्ध किया जाता है, जबकि समुद्र के पानी में बहुत सारे खनिज लवण होते हैं, इसलिए समुद्र का पानी पीने के पानी की तुलना में अधिक कणों का उत्पादन करता है। समुद्र के पानी के मामले में चुंबकीय सुई अधिक विक्षेपण दर्शाती है। आगे आओगे समझ में। प्रश्न नंबर 9, क्या तेज वर्षा के समय किसी लाइनमैन के लिए बाहरी मुख्य लाइन की विद्युत तारों की मरम्मत करना सुरक्षित होता है? व्याख्या कीजिए। तेज वर्षा के समय किसी लाइनमैन के लिए बाहरी मुख्य लाइन की विद्युत तारों की मरम्मत करना असुरक्षित मतलब मुश्किल होता है, क्योंकि पानी क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। विद्युत के झटके लगने की हमको क्या होती है, संभावना होती है। तो अपन देखते हैं कि इसलिए जब भी अपन लाइट का काम करते हैं तो मेन जो स्विच है उसको बंद कर देना चाहिए, और बरसात के समय तो बिल्कुल ही ये काम नहीं करना चाहिए। प्रश्न नंबर अब 10 पे आते हैं। पहली ने सुना कि वर्षा का जल उतना ही शुद्ध है जितना कि अशुद्ध जल, इसलिए उसने स्वच्छ कांच के बर्तन में कुछ वर्षा का जल एकत्रित कर समपरिचित से उसका टेस्ट किया। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि चुंबकीय सुई विक्षेप दर्शाते, इसका क्या कारण है? तो आपने देखा वर्षा का जल जब ऊपर से आता तो शुद्ध होता है, जैसे ही वो ज़मीन पे आता है तो उसमें कई अशुद्धियाँ मिल जाती हैं, है ना। हमारे आसपास की हवा में कई तरह के गैस, धूल के कण, प्रदूषक होते हैं। एक कण वर्षा के जल में घुले रहते हैं, इसलिए विद्युत का सुचालक का माध्यम बन जाता है। कौन? वर्षा का जल। अब अपन प्रश्न नंबर 11 पे आते हैं। अपने आसपास उपलब्ध विद्युत लेपित वस्तुओं की सूची बनाइए। जैसे कोल्ड ड्रिंक के डिब्बे टिन से लेपित होते हैं। बनावटी जो आभूषण होते हैं चांदी सोने से लेपित होते हैं। कार, बम्पर, साइकिल हैंडल कॉम से लेपित होते हैं। क्रोम मतलब क्रोमियम, मतलब क्रोमियम की पॉलिश होती है जो वाइट कलर की होती होगी। हैंडल की, साइकिल का हैंडल आपने देखा हो वाइट कलर का। उससे धातु के दरवाजे, धातु के जो हैंडल है जिंक से, मतलब जिंक से लेपित होते हैं। प्रश्न नंबर 12 पे आते हैं। जो प्रक्रिया आपने क्रियाकला 14.7 में देखी वह कॉपर के शोधन में उपयोगी होती है। एक पतली शुद्ध कॉपर छड़ एवं अशुद्ध कॉपर की छड़ इलेक्ट्रोड के रूप में उपयोग की जाती है। कौन सा इलेक्ट्रोड बैटरी के धन को संयोजित करेगा? कारण भी लिखिए। अशुद्ध कॉपर छड़ को धन टर्मिनल से जोड़ा जाना चाहिए और शुद्ध कॉपर छड़ को इलेक्ट्रोड के ऋण टर्मिनल से जोड़ना चाहिए, क्योंकि कॉपर जो कण होते हैं धन रूप में परिभाषित होते हैं और ऋण इलेक्ट्रोड टर्मिनल की ओर आकर्षित होते हैं, मतलब धन से निकलते हैं और ऋण की ओर क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। यही तो विद्युत लेपन में होता है ना बच्चों। फिर ये प्रश्न उत्तर पूरे हो गए। अगर आपको कोई भी प्रश्न अगर आपको समझ में नहीं आया उसे कमेंट सेक्शन में लिखना। मैं सभी के प्रश्नों को दोबारा समझाने की कोशिश करूँगी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, बिल्कुल कीजिए और सब्सक्राइब तो बिल्कुल कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।